5 पाई/2, और इस साइड क्या हो जाएगा आपको -पाई/, -π/2 ये हो जाएगा -पाई, और ये -5/2 3 पाई/2। सॉरी 3π/2 अरे यार ओके, और ये जो होगा, ये लाइन जो है आपका येलो 1 वाला, वो क्या होगा, 1 तक -1 जाएगा, और ये जो लाइन है ये वाला, ये वाला लाइन, वो कितना होगा, -1। -1 यानी कॉस जो होगा -1 से लेकर के 1 के बीच में है, ऊपर नीचे करते रहता है। आप जब भी मतलब एंगल कुछ भी चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। एंगल कहने का मतलब है कि ये एक्स के वैल्यू को दिखाता है, ये क्या दिखाता है, एक्स के वैल्यू को दिखाता है, ये एक्स के वैल्यू को दिखाता है, और ये क्या देता है, वाई के वैल्यू को दिखाता है, ठीक, उसी के बीच रहता है। अब देखिए ये सारा कुछ चीजों को इंफॉर्मेशन देता है। कहने का मतलब है कि अगर 0 पर आप रख रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। पाई/2 पर कितना मिलेगा, पाई/2 पर कितना मिलेगा, देखो ना, इसका कहीं कहीं नहीं मिल रहा, 0 ही होगा। अच्छा, इसके पहले अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं मिलेगा, ठीक है, हो सके कि पाई/6 हो, पाई/6, तो पाई/6 पर कितना होता है, पाई/6 30 डिग्री ना, तो कॉस पाई/6 पर कितना होगा, √3/2, पाई/6 √3/2, बढ़िया। तो ये अगर मैं पाई/6 में बात करूं यहाँ पर कहीं भी, तो ये वाला पार्ट क्या दिखाएगा, यानी √3/2 जो होगा 1 से छोटा होगा, √3/2 1 से छोटा होगा, ये पॉइंट जो होगा क्या होगा, √3/2 को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा, ये √3/2 √3/2 को दिखाएगा, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट में बोलूं तो 0, √3/2 होगा। वाई कोऑर्डिनेट पर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है। और इसकी कोऑर्डिनेट की मैं सबकी बात करूं तो पाई/2, 0, पाई/0। अब देखो ये भी दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, ये क्या होगा, ये यहाँ पर पाई था, ये पाई था, ये 0 दिखाएगा, माइनस को दिखा रहा है, इसको देखिए, इसके सामने खींच दीजिए, ये जो दिख रहा है ना, तो ये क्या दिखाएगा, यानी कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये बहुत कुछ दिखा रहा है, सब कुछ बता देगा ये आपसे, ठीक है। कॉस, अगर मैं बोलूं कि cos2 पाई की बात बताइए तो कितना होगा, cos2 पाई पर सर 0 सबको दिखा cos रहा ही है, लेना है यही दिख रहा है, ये सर सब दिख सबको रहा है यहाँ से। यानी cos2 पाई को क्या बताएगा, 1 बताएगा। ग्राफ का मतलब है विजुअलाइजेशन, सब कुछ दिखना, सब कुछ पता चलेगा इससे, ठीक है। ये सब कुछ बताएगा आपको, यहाँ पर आगे की वैल्यू को भी टर्निंग करना चालू कर देगा। अगर 2 पाई से इसके बीच अगर कोई बोले कि बताइए कि 2 पाई और 3 पाई के बीच में वैल्यू जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ देखिए 2 पाई और 3 पाई निगेटिव ही देगा कुछ। 2 पाई और 3 पाई/2 कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, कौन 2 पाई बोल रहे हैं, पाई और 3 पाई/2, पाई और 3/2 कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या होगा, थर्ड निगेटिव होगा। तो वैसे सोचो या यहाँ देख करके बताओ, देखो ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो आपको ये अगर याद रहे तो सब कुछ बता सकते हैं आप इससे भी देख करके, सारा कुछ। अब इसमें देखिए, इस चीज, ये जो चीज होती है डोमेन होता है, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू का एक्सेप्टेबल, क्या क्या एक्स वैल्यू रख सकते हैं, तो ये सारा वैल्यू रख सकते हैं आप, -∞ से लेकर के +∞ को छोड़ करके उसके बीच जितनी भी वैल्यू है वो सारे के सारे वैल्यू रख सकते हैं। रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब है कि ये जो होगा नीचे में कितना जा सकता है, -1 तक, और ऊपर में कितना जा सकता है, 1 तक जा सकता है, ये हो सकता है। इसके इसी के बीच ऐसे ऐसे उछल कूद करते रहेगा, उसके आगे पीछे नहीं, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये हुआ। और ये क्या चीज, अच्छा इसकी मैं बात करूं कि पीरियोडिसिटी क्या है, मतलब एक इंटरवल के बाद फिर वैसा ही नजर आना चालू है, तो क्या होगा, क्या होगा, 0 से पाई तक टाइम रिपीटिंग पीरियड, सर। टाइम पीरियड पाई हो जाएगा सर, पाई हो जाएगा, कैसे पाई हो जाएगा, यहाँ से लेकर के पाई है, देखो पाई बोल रहे हो ना, यहाँ से चला ये देखो, ये देखो यहाँ तक, तो फिर यहाँ से फिर वैसा ही नजर आ रहा है, मतलब आप वैसा इंटरवल ढूंढिए कि वहां से जाने के बाद फिर वैसा ही नजर आने लगे आगे बार अगला, तो कौन होगा, तो देखो यहाँ से चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर, तो यहाँ से फिर देखिए फिर वहीं से वैसा ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से 0 से, तो फिर वैसा ही स्टार्ट होकर के आगे हाँ यस सर समझ तो गए ये क्या होगा, 2 पाई होगा। तो साइन भी क्या होता है, 2 पाई के साथ होता है, कॉस भी 2 पाई के साथ पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक कहने का मतलब फिर से रिपीटेशन अलाउड होना, तो फिर से रिपीटेशन होना, ठीक है। तो ये है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये देता है। अब इसको क्या है ना कि आप कंप्यूटर में भी अच्छे से
कर सकते हैं, वो आप डाटा डाल दीजिए, आपको बहुत अच्छा से दिखेगा। एक अपने पास सॉफ्टवेयर है, उसका यूज नहीं करते हैं, मैं आपको हाथ से बताता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि सिर्फ आपको वो बता देगा, बना देगा, फिर ये सब चीजों को दिखाना वगैरह, बहुत सारी चीजें दिखाना पड़ता है। कोडिंग होगा क्या? ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 10 में आते हैं, देखते हैं 10 क्या होता है। एक आध दो दूसरी पेन का यूज करोगे ना तो अच्छा बनेगा, पता चलेगा। एक ही पेन से करोगे ना तो पता नहीं चलेगा, बाद में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो एटलीस्ट दो पेन का यूज कीजिए, ब्लैक ब्लू। रेड। चलिए थर्ड वन, टेन थीटा के बारे में बात करता हूँ। टेन थीटा वाई इक्वल टू टेन, सोनू कुमार अपना म्यूट ऑफ करे कृपया करके। क्या बोल रहे हो, 10x। सर सोनू कुमार को बोले सर म्यूट करने के लिए सर, सोनू आवाज आ रहा कुमार है। साउंड आ हाँ, रहा है। घट खट 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 आवाज आ रहा है। ये कौन है? टेन एक्स की बात करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। स्नेहा प्रिया कुछ बोलना चाहती है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो आप, एक्चुअली इसके लिए इसको मैं बढ़िया से बनाता हूँ। नहीं करता है। सर ब्लैक और व्हाइट का यूज कीजिए सर, अच्छा है। नहीं लेता है, कभी ये छोड़ देता है, दिक्कत है, समस्याएं हैं। ले रहा। चलो लीव इट, हाथ से बना दे रहा हूँ। सर ये कौन बोलता है? ये क्या हुआ? कौन है बदतमीज? चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, और 10 की बात करते हैं। तो 10 को बनाने के लिए आप दो तीन इधर लाइन खींच लीजिए, सीधा सीधा। क्या समस्या है?
ये y वाला है और ये x वाला है, थोड़ा सा ये सेम इंटरवल में लाइन होना चाहिए, ये जो लाइन है ना सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। ओके, अब मैं कुछ पूछूंगा चीजें तो बताएंगे आप। ये मेरे को बताओ tan π/2 कितना होता है, तुम बताओ tan π/2 क्या होता है। tan π/2 मतलब 1090 डिग्री। 1 होता है शायद, तुम बोले टेबल की जरूरत नहीं है, नॉट डिफाइंड। tan π/2 नॉट डिफाइंड। अच्छा tan 3 π/2 tan 3 π/2 270। ये भी नहीं कंफर्म हो, ये भी नहीं डिफाइन होगा जी। अरे 5 π/2 -π/2 जितने भी π/2 होंगे नॉट डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, π/2 कर लीजिए। इसको π/2 कर लीजिए आप। इसको क्या, ये यहां से लेकर के π/2 है तो ये क्या होगा, पाई होगा ना, पाई होगा ना। और ये कितना होगा 3 π/2 नेगेटिव में आइए, ये कितना होगा -π/, ये ये -3/2। कुछ और बना लो, एक लाइन और बनाओ। अच्छे से बनाएंगे, लाइन स्केल हो तो अच्छे से बनाएंगे। 2 पाएंगे सर। चलिए ये क्या हो जाएगा 2 2 पाई, पाई हो जाएगा। पाई 2 पाई। अच्छा ये -2 पाई दिख रहा है -2 सब पाई। लोग को। ओके यस सर। बढ़िया। अब देखिए कैसे बनाएंगे ग्राफ को। आपने बोला π/2 पर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, π/2 पर अनडिफाइंड होगा। ओके तो ऐसा होगा, इसके पहले ही रहेगा। ऐसा होगा ठीक है। और फिर यहां पर भी ऐसा होगा, फिर यहां पर भी और इस साइड भी। ये ऐसे ही बनते चला जाएगा ठीक है। अब मैं इसको पहले नोट कर लो तो मैं समझाता हूँ। हाथ से बना हुआ है, फ्री हैंडेड है, थोड़ा सा हमारा काम नहीं कर रहा है इक्विपमेंट, तो और भी अच्छा होता। सर जैसे कॉसेक कॉटेक्स में था, जैसे कि सर 1 जैसे 1 माइनस था 1 प्लस था सर, इसमें नहीं होगा। तो 1+ क्यों होगा, tan x का बात हो रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये ग्राफ को याद रखें। और इसको याद रखने का मैं बता रहा हूँ कि आखिर ये क्या क्या कैसे बना, क्या हुआ होगा। तो आप देखो मैंने अभी आपको बताया कि जहां जहां π/2 होगा वहां पर क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो Not नॉट defined डिफाइन होगा तो आप बात करो, मैं इतने दूर की बात कर रहा हूँ 0 से लेकर के π/2, तो π/2 पर नॉट डिफाइन, यानी ये वाला नॉट डिफाइन मतलब π/2 आप करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव देगा। तो इन्फिनिटिव देगा तो ये चीज ही इन्फिनिटिव को दिखा रहा है।
ये जो दिखा रहा है ना इन्फिनेटिव लाइन को दिखा रहा है, ये टच करने की कोशिश कर रहा है बट ये टच नहीं करेगा। ठीक है, ये टच नहीं करेगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए भाई, लिख नहीं पाते हैं इधर आते हैं तो फिर हम लोग, तो वीडियो से क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखिए ये π/2 है, π/2 पर कहाँ कहीं दिख रहा है टच करते हुए, कहाँ दिख रहा है, पाई इन्फिनिटी पर दिख रहा है, बट इन्फिनिटी को हम देख नहीं सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर होगा। तो ये क्या हुआ, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, π/2 इन्फिनिटी की तरफ दिख रहा है। उसी तरह से -π/2 माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, बट टच नहीं कर रहा। लग रहा है टच हो जाएगा कहीं जाकर के इन्फिनिटी पर, तो एक कल्पना कर करके हम लोग ग्राफ को बना रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक उसी तरह से यहाँ पर है, 0 पर क्या होगा, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। tan π क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए 0 को दिखा। तो उसके पहले की मैं बात करूं, अगर tan 45 डिग्री की बात करें तो 1 पर होगा, और इनके बीच जितने भी होगा तो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, tan 45, tan 60, tan 30 ये सब मिलेगा वैल्यू। फिर यहाँ पर वही इंटरवल पर यहाँ पर भी काम करेगा, वही इंटरवल पर भी यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मतलब π/2 पर और ऐसा, तो ऐसे ही बनता चला जाता है। इसको बनाने का तरीका क्या है, आप शुरू में स्टार्टिंग में ध्यान दिए होंगे, तो x और y हमने बनाया, फिर इधर 3-4 डंडे खड़ा कर दिए, लाइन खड़ा कर दिए, इधर भी कर दिए 3-4 लाइन और एक इंटरवल में। और उसके बाद हमने क्या किया कि π/2 का इंटरवल पर हमने वो ले लिया, क्योंकि π/2 पर क्या होगा, अनडिफाइन होने वाला है। ये π/2 पर अनडिफाइन वाला, तो 0 से π/2, फिर वहां से अगला होगा तो पाई होगा, एट π/2 ऐड करके तो पाई होगा ये वाला, फिर ये क्या होगा 3π/2 होगा। तो ऐसे करने के बाद और उसके बाद आपको क्या करना है कि π/2 को पकड़िए, π/2 को पकड़िए, π/2 पर क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इसको यहाँ से उठा करके ऐसे कर करके और ऐसे कर देना, फिर वैसे ही ऐसे करते चलना है, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और जहां जहां पाई 2 पाई 3 पाई आएगा वहां पर क्या होगा, ये ऐसा होगा। क्लियर, बन जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसके बारे में मैं पूछूं कि क्या क्या चीजें हैं, तो डोमेन की बात करूं तो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, राजू अपना म्यूट करे अपना। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक होगा क्या। अच्छा, y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो सकती है, π/2 से -π/2। अरे y पूछ रहा हूँ, y/2 के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। ये भी y मतलब कि ये कहाँ तक जा सकता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ऊपर कहीं भी जा सकता है। देखिए ना इन्फिनिटी की तरफ ये जा रहा है, तो माइनस -इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी के टू +इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के नीचे में बीच में। -इन्फिनिटी, ऊपर में +इन्फिनिटी। ठीक है, ये हाइट उसका ऊपर नीचे होने का, वो साइन कॉस जो था किसके बीच हो रहा था, -1 से लेकर 1 के बीच। ये क्या हो सकता है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है ये। ठीक है, अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड पाई होता है। यहां से लेकर के यहाँ तक अगर आपने कुछ देख लिया, मतलब देखो ये और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, वैसा ही इधर भी बनना चालू हो जाएगा। अगर 0 से लेकर के पाई तक जैसा बना है, उसका अगला पाई से लेकर 2 पाई बनेगा, अगला 2 पाई से 3 पाई बनेगा, मतलब वैसा ही दिखेगा। ठीक है, और निगेटिव में भी वैसा ही होगा। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं, आश्चर्य, क्या बना दिए। बढ़ते हुए दिखा नहीं, क्या जीरो हो रहा है तो ग्राफ में नहीं इन्फिनिटी से, जीरो हो रहा है, हाँ हाँ पाई से पाई के बीच दिखाना, हाँ हाँ, तो नहीं इस तरह दिखाएगा। कौन सा बोल रहे हैं आप, उसके ये बाद 0 से इन्फिनिटी, हाँ, और पाई पर आने में ग्राफ में पाएंगे इन्फिनिटी से, तो ये तो दिखा ना, ये क्या है, ये तो दिख ही रहा है। निगेटिव में। हाँ, तो निगेटिव में ही होता है, π/2 से लेकर पाई तक निगेटिव ही होता है। आप देख लो कहीं, वो ऐसे भी देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो दिखा तो रहा है निगेटिव, ये निगेटिव में जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे। π/2 से लेकर पाई के बीच 10 की वैल्यू निगेटिव होती है, ये ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ बोलता भी है, ये बोल रहा है, ये बोल ही तो रहा है। अब देखने के बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है, देखो मैं सब कुछ बता रहा हूँ।
बस देखने का नजरिया होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, क्लियर। टेन की देखा जाए, टेन के लिए इसी में मैं टेन का बनाऊंगा, क्योंकि टेन इसी से रिलेटेड है, कॉट का, सॉरी, कॉट का। ये फोर्थ, और इसको आप कर लीजिए कॉट, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, कॉट का मैं बनाऊंगा। अब यहाँ तक नोट हो गया है ना, सबको इरेज कर, सारा कुछ को इरेज कर रहा हूँ, स्लाइड में नहीं रहेगा, इसलिए नोट कर लीजिए, ऑनलाइन वाले भी, ठीक है। ऐसे रहेगा, रिकॉर्डिंग में रहेगा, और सर नो प्रॉब्लम सर। बैक जाएंगे, इसको इसी में बनाएंगे, इसलिए दोबारा फिगर बनाएंगे। ये सब वही रहेगा, व्हाइट वाला सब जो दिख रहा है ना वही रहेगा, बाकी सब चेंज होगा, व्हाइट वाला वही रहेगा, ठीक है। तो बैक जा रहा हूँ, चलिए सबको इरेज कर रहा हूँ, बाकी सबको व्हाइट को छोड़ के। हो गया क्या? चलिए ठीक है, फोर्थ वन, कॉट एक्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को बताएंगे कि कॉट जीरो कितना होता है। हाँ जी, कंफर्म है, नॉट डिफाइंड, यस सर। तुम बताओ कॉट पाई क्या होगा, कॉट पाई, कॉट पाई, कॉट पाई, नॉट डिफाइंड, कंफर्म। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्या होता है कॉट में, इससे हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख रहे भी हैं साथ साथ, कि जो पाई वाला होता है ना, पाई वाला फॉर्मेट, जीरो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब कॉट क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो जहां जहां नॉट डिफाइंड है ना, उसको आप क्या कर लीजिए, मार्क कीजिए, ठीक है। टू पाई, एक मिनट, अभी नोट मत करेंगे। इसको और बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। काम करो, इसको आप रहने दीजिए, पाई/2 पाई, और ये 3 पाई/2, आगे भी बना सकते हैं आप। ये हो जाएगा -पाई/2 माइनस पाई, और ये 3 पाई/2। आप एक लाइन और बना लो, एक इस साइड आप लीजिए हल्का सा, और इस साइड भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, -2 पाई, पाई माइनस में, ठीक है।
तो इसके लिए क्या करते हैं, ये ऐसे बनता है, ठीक है। बस सर इसमें उल्टा होता है उसके, जस्ट 10 के उल्टा होता हाँ है। उल्टा हो जाता है, ठीक है। और पाई बाई टू से क्या होता है कि ये क्रॉस करता है। 10 पाई बाई टू कितना होता है, 10 पाई बाई टू, नॉट डिफाइन सर। सॉरी कॉट पाई बाई टू, कॉट कॉट पाई बाई टू 5/2 कितना होगा, जीरो। सर 0। हाँ ये देखिए जीरो को दिखा रहा है, और जीरो पर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। फाइव पर क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड होगा। इस तरह से आपके पास चलेगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, माइनस, सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और अगर मैं y की वैल्यू की बात करूं तो क्या होगा, माइनस ये भी वही होगा ना। ये डोमेन को दिखाता है, रेंज को पार्ट को दिखाता है। और टाइम पीरियड की बात करूं तो क्या होगा, 5/2। पाई होगा, ये भी पाई होगा। सॉरी, जीरो से लेकर के आप पाई तक देखो, फिर वैसा ही नजर आ रहा होगा। देखो जीरो से लेकर के पाई, ये जीरो है और ये पाई है, फिर वैसा ही नजर आएगा कहाँ तक, पाई से लेकर 2 पाई तक। सर वन क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। जैसे कि सर 10 में था कि जैसे सर -π/2 से +π/2 में जाता था। हम्म, ऐसे सर उल्टा हो रहा है, तो सर यही समझ में नहीं आ रहा क्यों उल्टा हो रहा है सर। उल्टा क्या हो रहा है, मतलब जैसा हम लोग वैल्यू होता है उस हिसाब से ले रहे हैं, और क्या। मतलब जीरो है, 10 जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइंड। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो डिफाइन होना चालू हो जाएगा। सर टेबल में भी तो सर एक साइन थीटा कॉस से tan थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा सर उसका उल्टा स्टार्ट हो जाता है। हाँ वही चीज है। वही चीज है, वही हाँ कुछ। आप देखो जैसे जैसे बढ़ोगे, पाई बाई टू के क्लोज जाओगे, जैसे जैसे वे क्या होगा, वैल्यू कम होता चला जाएगा। जीरो पे क्या होगा, बढ़ा हुआ, मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अब जैसे जैसे उसके बाद क्या करोगे, आगे की ओर बढ़ोगे, मतलब एक्स की वैल्यू को आप बढ़ाओगे, वे क्या होगा, वैल्यू घटते मिलेगा आपको। मतलब जीरो से लेके पाई बाई टू, ये भी एक चीज है कि अगर कोई पूछता है कि बताइए कि 10 जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक 10 की जो वैल्यू है वो क्या होता है, कैसे मतलब घटते रहता है कि बढ़ते रहता है। मतलब जैसे आपने बोला कि 10 जीरो, सॉरी कॉट जीरो, कॉट की बात हो रही है ना, कॉट जीरो, तो कॉट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैंने कॉट की वैल्यू को और बढ़ाया, कॉट 45 डिग्री ले गया, कॉट 30 डिग्री ले गया, 30 डिग्री, कॉट कॉट 30 डिग्री ले जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, और बढ़ा हुआ वैल्यू मिलेगा। कॉट, अच्छा आप बताओ मेरे को, जिनसे पूछूंगा आप बताओ, कॉट 30 डिग्री बड़ा होगा कि कॉट 45 डिग्री बड़ा होगा, कॉट 30। कॉट 30 डिग्री बड़ा होगा कि कॉट 45 डिग्री बड़ा होगा। कॉट 30। 45 cot 45 degrees sir. कॉट 45 डिग्री बड़ा होगा। सर कॉट 30 डिग्री बड़ा होगा। कॉट 30 की सर वैल्यू कितनी होती है, सर √3। √3। कॉट 45 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1। तो √3 बड़ा कि 1 बड़ा, सर √3 √3 बड़ा बड़ा। ना। और यहाँ पर यस भी सर। देखो, देखो ये ग्राफ बोलता है, कैसे बोलता है, 30 डिग्री की बात करोगे तो आप 30 डिग्री तो यहाँ पर होगा, और 45 डिग्री की बात जब करोगे तो यहाँ पर होगा। होगा क्या, 30 से आगे बढ़ोगे ना तो 30 डिग्री पर ये देखिए यहाँ पर देगा ये वाला, और 45 पर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो मिल रहा है ना, इसके सामने ऐसे कर दीजिए। और तो ये कौन सा पार्ट है, ये √3 वाला पार्ट है, ठीक है। यानी ये √3 मिला यहाँ पर, और ये जो 45 है वो कहाँ पर आएगा, ये 1 पर होगा। तो ये देखिए ये बड़ा हुआ, ये बड़ा मिल रहा है y पर, और ये क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। तो ग्राफ बोलता है, सर इसको उतार लें। हाँ नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं।